वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आला का SIFC के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। इजलास में मुआशी सूरत हाल और सरमायाकारी पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दौरा UAE इंतहाई कामयाब रहा। UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब मुख्तस कर दिए हैं। हमने कशकोल तोड़ दिया है, अब तिजारती और मुआशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। दोस्त ममालिक ने भी SIFC के इक़दामात को सराहा है। शुरका ने एपेक्स कमेटी के गुज़श्ता इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद पर इज़हार इत्मीनान किया। FBI की टैक्स तजावीज़ मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन FBI को नई तजावीज़ तैयार करने का हुक्म। FBI ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से 19% करने की तजवीज़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% टैक्स तजवीज़ किया गया था। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मार्च 2022 से मुअत्तल है। वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स के बजाय 60 रुपये फ़ी लीटर लेवी चार्ज कर रही है। मुआशी खुशहाली सियासी इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक है। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर अवाम की हालत बेहतर नहीं हो सकती। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का आइंदा बजट अवाम दोस्त बनाने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि कौमी मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लाने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुल्तान में तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करेंगे। जनूबी पंजाब में तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात पर वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत होगी। पेशावर में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन पर धावा। ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल कर दी। रिंग रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किए रखा। गाड़ियों की कतारें लगी रही। कई घंटे एहतजाज के बाद मुज़ाकरात कामयाब हुए। पेस्को हुकाम ने मुजाहिरीन को लोड शेडिंग का दुरानिया कम करने की यकीन दहानी करवा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मज़कूरा फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 80% से ज़ायद है। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मलकियत नहीं। कभी कहते हैं डैम बंद कर देंगे, वापदा हाउस पर कब्जा कर लेंगे, कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। बोले धमकी आमेज हथकंडों से कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहिरा करें। इदारों के पास निज़ाम नहीं, चोरी का बिल हम पर डाल देते हैं। जो बिल अदा करते हैं वो क्यों लोड शेडिंग का अजाब भुगतें। सईद गनी ने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों ले लिया। बोले एक मोहल्ले में कुछ घर बिल नहीं देते तो पूरे इलाके की बिजली काट देते हैं। के इलेक्ट्रिक ने इज्तिमाई सजा वाला गैर इंसानी निज़ाम राइज कर रखा है। बिजली चोरी का मामला कानूनी तरीके से हल किया जाना चाहिए। सिस्टम नहीं है तो बनाओ। दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ खड़े हैं। पाक बहरिया ने जंगी जहाज PNS असलत बहरे हिंद में तैनात कर दिया। ISPR के मुताबिक बहरी जंगी जहाज रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त करेगा। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी को महफूज बनाएगा। जहाज़ दोस्त और शराकतदार ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में भी हिस्सा लेगा। T20 वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम के नायब कप्तान का तनाज़े। शाहीन शाफरीदी की नायब कप्तान बनने से माजरत। ज़राए के मुताबिक आयरलैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद शाहीन को नायब कप्तान बनने की पेशकश की गई थी। शाहीन के इनकार के बाद मोहम्मद रिजवान नायब कप्तानी के लिए फेवरेट हैं। दूसरी जानिब PCB ज़राए का कहना है कि बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान मुकर्रर न करने का फैसला किया है। किसी खिलाड़ी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की गई। बाबर आजम कौमी टीम के बाइख्तियार कप्तान है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें एजबस्टन के मैदान में आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शुरू होगा। पहला T20 मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया था।